अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे जो ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, ये क्या हो जाएगा? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना? हमारी वॉइस और स्क्रीन सब कुछ क्लियर है? जी। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वालिटीज दिखा रहा है ना, एक प्रकार से ये फ्रेज बन रहा है, लेकिन सिर्फ अगर इतना देखें तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो कर रहा है। आगे देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, किस किस रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से। जैसे एडजेक्टिव से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। इसको अगर हम काइंडनेस बना दें तो क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट से हमने क्या बना दिया? ऑनेस्टी। ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ठीक है, तो हमने पहला क्या देखा? फ्रॉम एडजेक्टिव्स ना, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कन्वर्ट होते हैं। आगे देखते हैं फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है? ओबे हो गया। ओबे से क्या बन जाएगा? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। ओबे से क्या हो जाएगा? ओबीडियंस हो जाएगा। ग्रो से क्या हो जाएगा? ग्रोथ। अगर पूछा जाए कि ग्रोथ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अगर नाउन में पूछा जाए तो डिपेंड करता है कि नाउन में तो किस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शंस बनते हैं। तो ग्रोथ क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट क्या है। यस, फ्रॉम कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन है। और चाइल्डहुड क्या है? ये स्टेट को दिखा रहा, अवस्था को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। स्लेव कॉमन नाउन है, स्लेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? ड्रॉन ऑफ, मीन्स किसी चीज को क्या करना? रिमूव करना, हटाने के सेंस में भी होता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है एब्स्ट्रैक्ट मीन क्या हो जाएगा? ड्रॉन ऑफ। इसको एज इट इज दिमाग में रखना है आप सबको। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। एनदर क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन। इसका देखिए किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। दो तरीके से, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पीपल हो, कुछ भी हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, एप्पल, बॉय, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। अनकाउंटेबल जिसे हम क्या करते हैं? काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट है। क्या है? काउंटेबल नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म। याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे बुक को बुक्स कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को मिल्क्स नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाउन जेंडर। तो कितने टाइप के, पहले इसको देख लीजिए। ये जो जेंडर है ये किस वर्ड से आया हुआ है? तो लैटिन जेनेसिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है काइंड या सॉर्ट। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं जेंडर? 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, और कौन से होते हैं? न्यूटर जेंडर। ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कौन से जेंडर होते हैं? जिसमें मेल एनिमल की बात की जाती है। ठीक है, फेमिनिन जो फीमेल एनिमल की बात की जाती है। कॉमन जिसमें ना मेल ना फीमेल, ना इससे रिलेटेड नहीं होता, वो कॉमनली बात की, जैसे पेरेंट हो गया ना, चाइल्ड हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? कॉमन जेंडर। न्यूटर में क्या होता है? ऐसा नाउन जो क्या करता है, जो ना ही मेल हो और ना ही फीमेल हो, या यू कैन से दैट विदाउट लाइफ हो ना। विदाउट लाइफ वो किस में जाता है? न्यूटर जेंडर में आता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे देखते हैं। यस, ओके, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें हम उनकी क्वालिटीज के आधार पे उनको क्लासिफाई करते हैं ना, कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन। कभी कभी क्या होता है, वो होते ना ही मेल में आते हैं ना ही फीमेल में होते, लिविंग थिंग्स नहीं होते, लेकिन फिर उनकी जो क्वालिटीज होती है ना, उस क्वालिटीज के आधार पे हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन में। जैसे अगर स्ट्रेंथ आ गया, वॉयलेंस आ गया, ये किस में जाएगा? ये मैस्कुलिन में जाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कीप ऑन योर माइंड।
कीपिंग इन माइंड सन हो गया, समर हो गया, विंटर। ध्यान रखिएगा विंटर और समर सीजन में सिर्फ दो ही जो हैं वो मैस्कुलिन में आते हैं, समर और विंटर। और सन जो होता है ये भी आपका मैस्कुलिन में आएगा, टाइम, डेट, ये सब सारे किस में आ रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन मतलब जानते हैं लेडीज होती हैं, उनकी क्वालिटीज कैसी होती है, सुंदरता होती है, जेंटलनेस होता है, ग्रेसफुलनेस होता है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज नॉन लिविंग थिंग्स में भी मिलती हैं तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, फेमिनिन जेंडर में। जैसे द मून, मून को सुंदरता के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो किस में जाएंगे ये फेमिनिन में आ जाएंगे। अर्थ, ठीक है ना, ये भी फेमिनिन में। स्प्रिंग और ऑटम, इससे पहले हमने दो सीजन में कौन कौन सा देखा है, विंटर और कौन सा देखा है, रिप्लाई करते रहिए, समर। ये दोनों किस में आए हैं, समर, विंटर, ये मैस्कुलिन में आए हैं। अब फेमिनिन में क्या आया है, स्प्रिंग और ऑटम, ये किस में आया है, फेमिनिन में। नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, ये एज इट इज दिमाग में रखिए आप सब लोग। मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे फेमिनिन में आएंगे। नोट देख लेते हैं, दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री, मोस्टली इसको कहाँ यूज किया जाता है, पोएट्री में यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम इसको पर्सनिफाइड प्रोज में भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे अ शिप इज ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी, जो शिप होता है इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, शी मतलब मैस्कुलिन के सॉरी फेमिनिन के रूप में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। ये इंपॉर्टेंट, जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो फंसा देते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, वेज ऑफ फॉर्मिंग अ फेमिनिन, फेमिनिन ऑफ नाउन्स ना, किस तरीके से हम मेल से फीमेल, फीमेल से मेल को हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो कितने टाइप से हैं, देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग ना द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। This completes the list of masculine and feminine form according to the categories provided. जैसे पहला देख लेते हैं, किस आधार पे, by using an entirely different word, पूरा तरीके से अलग होता है। जैसे बैचलर का पहले ओल्ड यूज होता था मेड और स्पेंस्टर, बॉय का गर्ल, ये टोटली डिफरेंट है, कहीं से भी कुछ आप इसको नहीं देख सकते हैं। ब्रदर का सिस्टर, बक का डो, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुल का या ऑक्स का काऊ हो जाएगा, बुलक का हाइफर, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कॉक हेन, कोल्ट फीली, डॉग बिच, ड्रैक डक, ये सब कंफ्यूज करते हैं इसलिए इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। ड्रोन बी, अर्ल काउंटेस, फादर मदर, ये देखिए पूछा जाता है। जेंडर गुज, जेंटलमैन लेडी, हार्ट रो, ये भी पूछा गया है। हार्ट रो, हॉर्स मेयर, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन, लॉर्ड लेडी, मैन वोमेन, मॉन्क हो और चाहे फ्रेयर हो, वो सारे क्या होंगे, उसका जो मैस्कुलिन फेमिनिन बनेगा, नन बनेगा। नेफ्यू, निस, निस की स्पेलिंग पूछी जाती है, NIECE होता है निस। पप्पा, मम्मा, राम एंड ईव, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। राम का ईव, सर, मैडम, सन, डॉटर, स्टेज, हिंड, ये सब ध्यान रखिएगा। अंकल, आंट, विजार्ड एंड विच, ये LT ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विजार्ड, विच। आगे देख लेते हैं दूसरा कौन सा स्टाइल है, कौन से तरीके से हम ऐड करते हैं, बाय एडिंग अ सिलेबल, जैसे ESS, INE, TRIX, A ना, इन सबको ऐड करके हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन में बनाते हैं। जैसे ऑथर, ऑथर में क्या है देखते हैं, ऑथर से हम कैसे बनाएंगे, ऑथ्रेस बनाएंगे, ठीक है ना, ESS यूज किया हमने। बैरोन का बैरोनेस, ESS यूज करके बनाया हमने। काउंट का काउंटेस, जाइंट का जाइंटेस, हियर का हियरेस, होस्ट को होस्टेस, जीव जीविस, लॉइन लॉइनेस, कई बार पूछा गया है। मैनेजर मैनेजरेस, ठीक है। देखिए तीसरा तरीका क्या है मैस्कुलिन टू फेमिनिन कन्वर्जन का, विथ ESS लगा के हम यूज करते हैं, सफिक्स यूज करके हम इसको बनाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन। जैसे मेयर का मेयरेस, पैट्रोन पैट्रोनिस, पियर पियरेस, पोएट पोएटिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रिस्ट प्रिस्टिस, प्रोफेट प्रोफेटिस, शेफर्ड शेफर्डिस, स्टीवार्ड स्टीवार्ड्स स्टीवार्डिस, विस्काउंट विस्काउंटिस,
नोट देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग ई डबल एस इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वाउल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। ठीक है, जहां पे वाउल साउंड है इसको ड्रॉप करके उसके बाद ई डबल एस हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, फेमिनिन बनाने के लिए। जैसे एक्टर, अब यहाँ पे देखिए टी ओ आर है ना, तो यहाँ पे ओ को हम ड्रॉप कर देंगे, क्या बनाएंगे हम, कैसे लिखेंगे, ACTRE बनाएंगे, मतलब हमने ओ को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, फेमिनिन बनाते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। ठीक है, एक्टर का एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, यस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, इंचैंटर इंचैंट्रेस, फाउंडर फाउंड्रेस, हंटर हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, निग्रो निग्रेस, अबॉट अबेस, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूक डचेस, एम्परर इम्प्रेस, ओहो ओके, एम्परर इम्प्रेस, and the preceptor preceptress, prince princess princess, yes, songster songstress, tempter temptress, semester semestress, टाइगर टाइग्रेस, ये भी पूछा गया है। ट्रैटर टैट्रेस ट्रैट्रेस, वेटर वेट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, मर्डरर मर्डरेस, एंड सॉसरर्स सॉसरर सॉसरेस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, नोट देख लेते हैं। दिस इज द ओनली वे, सॉरी, दिस इज द ओनली वन which we now use in forming a new feminine noun। जैसे यहाँ पे हीरोइन है, सॉरी हीरो का हीरोइन, यहाँ पे हमने ओ को ड्रॉप नहीं किया है। ठीक है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज दिमाग में रखना पड़ेगा। हीरो का हीरोइन, टेस्टाटर का टेस्टाट्रिक्स, एंड जार का जरीना, ये पूछा गया है। सुल्तान का सुल्ताना, सिंगोर का सिंगोरा, फोक्स का विग्जिन, ये सारे पूछे गए हैं, ये सब एक्सेप्शन है जहां पे हम ड्रॉप नहीं लेकर के इसको एज इट इज दिमाग में रखना पड़ेगा। हीरोइन में आई नहीं लगाया हमने, टेस्टाटोर के में क्या किया है हमने, टेस्टाट्रिक्स ट्रिक्स बनाया है, तो इस तरीके से इसको एज इट इज दिमाग में रखना पड़ेगा। तीसरी तरीके से जो फॉर्मिंग है वो कैसे की जा रही है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, या तो पहले या तो बाद में वर्ड को यूज करके हम फेमिनिन क्या कहते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट, मैन सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट में हमने ऐड किया, यहाँ पे अब देखिए मैन सर्वेंट में मेड सर्वेंट अब हमने पहले कर दिया, बिफोर यूज किया ना। सेल्समैन सेल्स वोमैन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मिल्कमैन मिल्क वोमैन, पीकॉक पी हेन, ठीक है, एंड वॉशरमैन वॉशर वोमैन। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पूरा इसको देखा कि किस तरीके से फेमिनिन मैस्कुलिन टू फेमिनिन बनता है। आज हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सम अप कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, तो पहला हम लोगों ने एडजेक्टिव को देखा, एक मिनट दिखाते चले ताकि आप लोग को भी उस पे आता रहे, एक मिनट जी। देखते हैं पहला हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्जेक्ट नाउन को फॉर्म कैसे किया जाता है, तो पहला था एडजेक्टिव से कैसे फॉर्म किया जाएगा, वर्ब से कैसे फॉर्म किया जाएगा ना। तीसरा जो था कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, तो ड्रॉन ऑफ होता है। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन। फिर हम लोगों ने जेंडर देखा, मैस्कुलिन फेमिनिन और कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, ये चारों जेंडर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे से हम लोग नाउन एंड नंबर को कवर करेंगे। यहां तक में किसी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। सर मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। नींद आ गई। हमारी स्क्रीन विजिबल हो जी। यस सर। विजिबल है सर। लिटरेचर पोर्शन में हम लोग जो है एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉर्डन को देख रहे हैं।
और इसके बाद जो है हम लोग नॉर्मन लेविस की वोकैब को देखेंगे। जॉन डन की पोइम जो कैननाइजेशन है, ये तो एल्टीग्रेड का वर्क है, प्रेस्क्राइब्ड है। लेकिन जॉन डन एक ऐसा नाम है जो आप ये नहीं कह सकते कि एलटी की तैयारी आप न करें तो टीजीटी में इनको कहीं आपसे मुलाकात इनकी हुई नहीं। आप इनको अच्छे से जो है टीजीटी में भी जो है पढ़े हैं और इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज भी आपने करे हैं, क्योंकि मेटाफिजिकल पॉइंट ये माने जाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन इनका बन ही जाता है। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो जॉन डन जो है एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो है इस पे हम लोगों ने हिस्टोरिक बैकग्राउंड से भी काफी पॉइंट्स हम लोगों ने कल कवर किए थे। ये एक रेनेसा जो है राइटर माने जाते हैं और एलिजाबेथ और जैकोबियन एज को कवर करते हैं, कैरोलाइन तक के जो है इनका लाइफ पीरियड रहता है। कल हम लोगों ने बायोग्राफी देख लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए थे इनसे, और इनके जो मेजर वर्क हैं कौन कौन से हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है हम लोग देखेंगे इनका जो पोइम है कैननाइजेशन। कैननाइजेशन को जो है आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज टेस्ट भी चल रहे हैं आप लोगों के, जितना कल हम लोगों ने पढ़ा था उस पर टेस्ट दिया है। कौन कौन से टेस्ट आप लोगों को मिले हैं? क्यों? एक तो नाउन पे है टेस्ट, और दूसरा किस चीज पे है? डन पे है, जॉन डन पे है, नाउन जॉन डन, और सेली पे है, और किस अरिस्टोटल की जो है पोएटिक्स पे है। 4 टेस्ट हैं। इस टेस्ट के पीछे मकसद ये है कि जितना कुछ हमने पढ़ा है वो कितना हमारे दिमाग में गया है। अभी पीडीएफ नोट्स आप लोगों के पास नहीं है तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग इसको देखिए, समझिए और फिर टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करिए। पीडीएफ सबको मिल जाएगी। 6 दिन का डेमो चल रहा है हमारा। इसके बाद जो है जो भी साथी हमारे साथ आएंगे उनको ये सारी की सारी पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दी जाएंगी। अभी जो है पीडीएफ हम जो है सिर्फ आपको वर्चुअली ही चीज़ों को दे रहे हैं, ना कि पोर्टेबल चीज़ें। आज हम देख रहे हैं कैननाइजेशन। हाँ, टेस्ट सारे कर लीजिएगा। टेस्ट में अगर करने के बाद जो कोई डाउट आता है उसको भी बताइएगा। आज जो हम पढ़ेंगे उसको कल टेस्ट दे देंगे, जो परसों पढ़ेंगे उसको अगले दिन टेस्ट दे देंगे। मतलब पढ़ना बहुत ज्यादा जितना जरूरी हम मानते हैं उससे ज्यादा जरूरी हम टेस्ट को करना मानते हैं, क्योंकि ये पढ़ी हुई चीजें आपको रिकॉल करने का एक माध्यम यही है। तो टेस्ट आपको करना ही करना है डेली। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है सबको? जी रिप्लाई करें। यस यस जी सर जी। कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633। कोई बता सकता है कल वाला साथी जो है कि डेथ कब हुई थी? जॉन डन की डेथ कब हुई थी? 1631 में इनकी डेथ हो जाती है और 33 में जो है ये वर्क आता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉस्थमस हो गया। इनका वर्क क्या हो गया? ये पॉस्थमस हो गया। ये जो है इनका एक पोएम्स का कलेक्शन आता है, उसमें जो है जेडी कोई एक पब्लिशर थे उनके द्वारा जो है पब्लिश कराया जाता है। माना जाता है कि ये 1590s और 60s के करीब में ये लिखा गया है। ये एक लव पोएम है और मेटाफिजिकल पोएट्री के अंतर्गत इसे कंसीडर किया जाता है। इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स विद मेटाफिजिक कंसीट वगैरह इसमें देखने को मिलती हैं। एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा की जो है इसमें सिचुएशंस को जो है डिपिक्ट किया गया है। इसमें जो है स्पीकर अपने लव को जो है डिफेंड करता है समाज की तमाम आलोचनाओं से, और वो चाहता है कि उसके प्रेम को लोग जो है गलत न माने। वो जो है उसका प्रेम किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, और वो इस चीज को कोशिश कर रहा है कि उसका प्रेम जो है अमर होगा और लोग जो है उसको याद करेंगे। पोइम जो है 5 स्टेंजास की है और ईच स्टेंजा 9 लाइन का है। मतलब 9 5 जा 45, 45 जो है लाइंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी।
और इसकी जो राइम स्कीम है ए बी बी ए सी सी डी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। क्योंकि ये जो है 9 लाइन के है, 5 स्टैंजा, तो 9 ये लेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसका जो मीटर है वो अयाम्बिक पेंटामीटर, सॉरी अयाम्बिक मीटर में लिखा गया है, और अल्टरनेटिंग है इसमें टेट्रामीटर और पेंटामीटर का। अल्टरनेट ये मीटर इसमें यूज किया गया है, टेट्रामीटर और पेंटामीटर का। ये जो है स्पीकर लॉजिकली जो है चीजों को यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। स्पिरिचुअल एलिवेशन ऑफ लव दिखाया गया है। थीम इस जो है प्ले की सॉरी पोइम की सैंक्टिटी ऑफ लव हो सकती है, डिफेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स हो सकता है, इमॉर्टलिटी थ्रू लव हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेकुलर एंड सेक्रेड। ये जो है इसकी कुछ थीम्स निकल के आ सकती है। सर्टनली बिलो इज द इंटायर पोइम्स द कैननाइजेशन बाय जॉन डन रिटन इन, ये तो अलग चीज देखिए, ये आ जाइए आप कैननाइजेशन का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेटाफिजिकल ये पोएट्री है, और स्पिरिचुअल लव और ट्रांजिएंट इमॉर्टलिटी थ्रू लव जो है इसमें दिखाया गया है। इस चूंकि 5 स्टैंजा है 9 लाइन के, तो अगर आपके पास बुक है मार्केट की हो, चाहे आप इंटरनेट से कोई टेक्स्ट डाउनलोड किए हो, वहां आपको पूरी जो है पोएम एक साथ में मिलेगी। हमने उसको स्टेंजा वाइज जो है अलग अलग कर दिया है, और उसको जो है ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, दिस स्टेंजा ओपन विद द ड्रामेटिक एड्रेस, द स्पीकर आस्क्ड क्रिटिक्स टू स्टॉप जजिंग हिज लव एंड फोकस ऑन वर्डली मैटर इंस्टीड। यहाँ पर जो पॉइंट है, एक तो इनकी जो स्टाइल है मेटाफिजिक के साथ साथ में अब्रप्ट स्टाइल होती है, मतलब अचानक से चीजें जो है चालू होती दिखती हैं। वो कहते हैं तुम यार हमारे प्यार को जो है क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, सब लोग मिल करके अपना अपना काम करो, अपनी अपनी दुनिया संभालो, क्या हम ही तुमको टारगेट में मिल रहे हैं, तो सिर्फ हमारे विषय में ही बात करते हो। माना जाता है कि जो इनका 1601 में शादी हुई थी इनकी, उसको जो है इन्होंने सेक्रेटली शादी कर लिया था, और थॉमस मूर की जो है वो भतीजी थी, और चूंकि पावरफुल वो लोग भी थे, तो पुलिस केस वगैरह हो गया, तो ये सब जो है इनके परिवार के लोग, ये सब लोग जेल चले गए थे। तो इनका मानना था कि समाज के लोग जो है उनके प्यार के दुश्मन बन गए हैं, उनको प्यार नहीं करने दे रहे हैं। तो हालांकि ये जो है एक स्पिरिचुअलिटी चीज यहाँ दिखाई गई है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इनके इस पोइम में उनकी जो ओरिजिनल स्टोरी लाइफ की रही है वो जो है झलकती है। जो सोशल नॉर्म्स उस समय थे कि भाई बात नहीं करना है, और शादी वादी अगर करना है तो जो उस समय के नाम से उसी के अकॉर्डिंग करना है, वरना शादी नहीं हो सकती। उन सब चीजों के अगेंस्ट यहाँ पर प्राइवेट लव का जो है यहाँ पर फिलॉसफी ये दिखाते हैं। लाइन बाय लाइन हम चीजों को जो है देखते चलेंगे। यहाँ पर हमने हिंदी भी दे रखी है ताकि जो है आप इस पोइम को जब पढ़ें, क्योंकि एलटी ग्रेड में जो है जो वर्क प्रेस्क्राइब्ड है वही इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है क्रिएट करता है वहां पर। जैसे कि पहली जो लाइन है इसमें कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ईश्वर का वास्ता अपनी जबान बंद रखो और मुझे प्रेम करने दो। समाज के लोगों से कहते हैं भगवान के जो है वास्ता आप लोग जो चुप रहो यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और हमें प्रेम करने दो। आर चाइल्ड माई पालसी आर माई घाट, या तो मेरी पक्षघात, मेरी प्रॉब्लम है, पलसी का मतलब पक्षघात, और घाट मतलब गठिया पर ताना कसो। जो मेरी जो स्थिति है इस पे तुम ताना कस सकते हो, इसका तुम बुराई आलोचना कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यार को जो है तुम बख्श दो। माई 5 ग्रेस हेयर, मेरे जो 5 सफेद बाल बचे हुए हैं, आर रूइंड फॉर्चून फ्लॉट, और जो मैं बर्बाद किस्मत लेकर के बैठा हुआ हूं, तुम इसका मजाक उड़ा सकते हो। विथ वेल्थ योर स्टेट, क्या कर रहे हो तुम, अपनी स्थिति को सुधारो, अपने धन को जो है एकत्रित करो, अपनी स्थिति को सुधारो। योर माइंड विथ आर्ट्स इंप्रूव, तुम अपने दिमाग को अपने कलात्मकता में लगाओ। टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस,
तुम कोई कोर्स कर लो, पाठ्यक्रम कोई पढ़ लो और तुम्हें कोई अच्छा पद मिल सकता है, टीजीटी पीजीटी क्रॉस करो, आईएएस पीसीएस बनो, काहे हमारे पीछे पड़े हो, हमें जो है प्यार करने दो। ऑब्जर्व हिज ऑनर आर हिज ग्रेस। तुम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखो और उसके जैसा बनने की कोशिश करो और उसके कृपा पात्र बनो। आर द किंग्स रियल आर हिज स्टैम्प्ड फेस। या तो राजा के जो सिक्के हैं, मतलब जो उनके द्वारा पैसे लोगों को दिए जाते हैं और जो उनके द्वारा मोहरें दी जाती हैं, उनको देखो और सुकून मनाओ और अपनी जिंदगी को आगे ग्रो करो, हमें जो है बख्श दो। कंटेम्पलेट, सोचो जो चाहो। व्हाट यू विल अप्रूव, जो चाहो उसका चिंतन करो, मर्जी आए वो करो, जिसे चाहे सराहो, जिसकी मर्जी आए उसकी तुम प्रशंसा करो। सो यू विल लेट मी लव, बस मुझे बख्श दो, मुझे जो है प्रेम करने दो। ये 9 लाइन्स हैं और फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें जो है समाज से अपने प्रेम को बचाने के, उसे प्रोटेक्ट करने की बात जो है ये कहते हैं। स्टेंजा सेकेंड हम देखते हैं। यहाँ पर जो है पोएट नाउ चैलेंजेस द क्रिटिक्स बाय आस्किंग हाउ इज लव हैज हार्म एनीवन। कहता है तुम आलोचना कर रहे हो जो सब लोग जो है, हमारा प्रेम क्या किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है? हम दो लोग आपस में अगर प्रेम कर रहे हैं तो समाज के किसी को क्यों परेशानी हो रही है? वही चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या क्या हम जो है कर रहे हैं और क्या उससे आपको जो है फर्क पड़ रहा है। अलास, अलास ये बताओ, ये जो है दुख पूर्वक वो कहते हैं हाय, बताओ हुज इंजर्ड बाय माय लव, कौन मेरे प्यार से जो है घायल हो गया है, मेरे प्यार ने जो है किसको जो है क्षति पहुंचाई है। व्हाट मर्चेंट शिप है माय साइट ओन्ड, किस जो है व्यापारी का जहाज मेरी आहों से डूब गया हो। जब मैं प्रेम करता हूं और प्रेम में आहें भरता हूं तो कौन से व्यापारी के जहाज जो है हमारे आहें लेने से डूब गई हो। Who says my tears have overflown his grave, कौन कहता है कि हमारे जो आंसू हैं उसकी जमीन पूरी जो है जलमग्न कर दिया हो कि बाढ़ आ गई हो। हम प्रेम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, वो हमारे अपने हैं, हम किसी की जमीन तो नहीं डुबो रहे हैं अपने आंसुओं से। When did my clouds forward spring remorse, कौन कहता है कि मेरी ठंडी सांसें जो है बसंत ऋतु को आने से रोक दिया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जब आहें ठंडी लेते हैं तो बिल्कुल शीत ऋतु ही पैदा होती जा रही है, बसंत हम रोके पड़े हैं। When did the heart heats which my veins fill, जो मेरे रक्त धमनियां हैं उनकी जो गर्मी है वो जो है कौन से महामारी लेकर के आई है, कौन से समाज को या किस जो है मानवता को प्रभावित करती है। Add one more to the plague bills, और जो महामारी है और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें कहाँ हमारी जो गर्मी है ये खून की उसमें जुड़ गई है। क्या कोई हमारी जो खून की गर्मी है कोई महामारी लेकर के आ गई है क्या? सोल्जर्स फाइंड वार्स एंड लायर्स फाइंड आउट स्टिल्स, सैनिकों को युद्ध मिलते हैं, वकीलों को झगड़े मिलते हैं। लाइटिजियस मेंस व्हिच क्वारल्स मोर, और विवादी लोगों को, विवादी जो लोग होते हैं अक्सर झगड़े ही शुरू कर देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो लाइटिजियस मैन है, जो झगड़ालू लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना विवाद ढूंढ ही लेते हैं। दो सी एंड आई डू लव, हालांकि मैं और वह बस प्रेम करते हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं। काहे जेल वेल भिजवा दो, हमारे परिवार वालों को भी सबको जो तुमने जेल भिजवा दिया और खूब मारे पीटे भी गए हैं, तुमको तब भी जो है शर्म नहीं आती। हम प्रेम ही तो करते हैं, हमें प्रेम करने दो। अब आ जाता है स्टेंजा थर्ड। इसमें जो है जो पॉइंट है मेटाफिजिकल कंटेंट को जो है ऐड करता है और पैराडॉक्सिकल और कंसीट को भी इसमें जो है उसने दिखाया है। जैसे कालस व्हाट यू विल, तुम जिसे चाहो उसे बुलाओ या जो चाहो तुम कहो। वी आर मेड सच बाय लव, लेकिन हमें प्रेम ने ऐसा बना दिया है, तुम्हें जो मर्जी है वो कहो, लेकिन हम जैसे भी हैं मुझे प्रेम ने ऐसा जो है बना दिया है। काल हर वन मी अनदर फ्लाई, तुम जो है उसे एक मक्खी और मुझे दूसरी मक्खी कह सकते हो, जो मर्जी है वो कहो, लेकिन मुझे जो है प्रेम ने ऐसा बना दिया है, उसे तुम एक मक्खी और मुझे दूसरी मक्खी कह सकते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है किन किन चीजों का डिपिक्टेशन पोइट ने किया है। तो पहला चीज आपको फ्लाई मिल गया, मधुमक्खी मिल गया।
और उसके ऊपर अभी दो चीजें, दो बीमारियां मिली हैं आपको। एक कौन कौन सी मिली है? एक तो प्लायर्सी, हाँ पालसी, पालसी और गॉट, दो जो है ये बीमारियां मिल चुकी हैं। एक मधुमक्खी मिल चुकी है भी आपको, और दो प्रोफेशनिस्ट मिल चुके हैं। कौन कौन से? सोल्जर्स और लॉयर्स मिल चुके हैं। ये जो स्पेशल नेम है, जो ओरिजिनल वर्ड्स यूज किए गए हैं प्रोफेशनल, इनको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एलटी ग्रेड में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और बने भी हुए हैं इस तरह के। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम उसे जो है एक मक्खी, मुझे दूसरी मक्खी कह सकते हो। वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर्स ओन कास्ट डाई। हम मोमबत्तियां भी हैं, मोमबत्ती का भी जिक्र किया गया है। और एट ओन आवर ओन कास्ट डाई, और खुद ही जल जाते हैं खुद ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये जो है प्रेमी लोग आपस में इसी तरह से ही चलते रहते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। पक्षियों की भी चर्चा करी है, ईगल की है और डव की है। हम में जो है बाज की ताकत है और कबूतर की कोमलता दोनों हैं हम में जो है। द फोनिक्स, एक अगला जो है आपको पक्षी मिल गया, रिडल हैथ मोर विट। जो फेनिक्स की पहेली है उससे ज्यादा बुद्धिमत्ता हमारे अंदर नहीं आप देख सकते हैं। बाय यस वी टू बीइंग वन आर इट, क्योंकि हम दोनों एक होकर वही फिनिक्स बन जाते हैं। फिनिक्स की एक रेफरेंस है यहाँ पर, एल्यूजन है, उसकी एक अपनी मैथोलॉजिकल स्टोरी है। कहते हैं उसके ऐसा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन हम जो है यहाँ पर वैसा ही बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य इनका प्रेम में हम वैसे ही हो रहे हैं। सो टू वन नेचुरल थिंग्स बोथ सक्सेस फिट, तब हम तटस्थ रूप से हम दोनों के लिंग एक हो जाते हैं। हम हैं तो मेल फीमेल, लेकिन जब हम जो है इस तरह से एक दूसरे के नजदीक जाते हैं, एक दूसरे से मेडिटेटिव लेवल पर कनेक्ट होते हैं, तो हम दोनों महिला पुरुष नहीं रहते, लड़का लड़की नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। लिंग का ही वो भेद वहां पर खत्म हो जाता है। वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव, हम मरते भी एक साथ हैं और पुनर्जीवित भी एक साथ हैं। यहाँ पर मेटाफोरिकल लाइन बताई जा रही है, प्रेम को जो है यहाँ पर उकेरा जा रहा है कि प्रेम जो है जब पैदा हुई साथी में होता है और बढ़ता भी साथी में है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मर जाता है, समय समय पर लोगों के बीच में वो दिखता रहता है। मिस्टीरियस बाय दिस लव, यह प्रेम हमें रहस्यमयी बनाता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें जो पढ़ा है आज तक के उसको डिफाइन नहीं कर पाया है। हर व्यक्ति के लिए प्रेम एक जो है उसी साथ हाथी के अंधों की तरह है, जो हाथी के जो पकड़ते हैं, किसी कोई कहता है सूप की तरह, कोई कहता है एक खंभे की तरह है, लेकिन इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सका है। जो स्टेंजा 4 है उसमें जो है जो स्पीकर है इमेजिन करता है, इमोटलाइज करता है अपने जो है प्रेम को, और कहता है कि जो टुम्ब है, टुम्ब हो सकता गिराई जा सके, टुम्ब समय के लिए नष्ट हो सके, लेकिन पोइट्री में अगर हम अपने प्रेम को उकेर देंगे, जैसा कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स में भी आप देख सकते हो, वो कहते हैं कि हम जो है यंग यूथ तुमको अपनी लाइनों में जगह दे रहे हैं, अगर यहाँ से तुम जो है इस लाइन में जगह अगर तुम पा जाते हो तो जो है समय तुमको मार नहीं पाएगा, तुम्हारी डेथ नहीं हो सकती है। कहते हैं यहाँ पर डन वी कैन डाई बाई इट, अगर हम प्रेम से जी नहीं सकते, वी कैन बाई डाई इट, हम मर सकते हैं। इफ नॉट लिव बाई लव, यदि हम प्रेम के साथ में जी नहीं सकते, कंडीशनल सेंटेंस है जीरो कंडीशन का, वी कैन डाई बाई इट, लेकिन हम इसे मर तो सकते हैं। यदि हम तुम जीने नहीं दे सकते हो तो हम मर तो सकते हैं। एंड इफ अनफिट फॉर टुम्ब एंड हेयर्स, यदि हमें जो है समाधि और शव यात्रा भी के लायक हम नहीं है, कि तुम इतना मुझे क्रिटिसाइज करते हो, इतना गलत है, तो तुम हमें जो है दफनाओगे भी नहीं, हमारी जो शव यात्रा है वो भी तुम नहीं निकालोगे, अवर लीजेंड भी इट विल बी फिट फॉर वर्स, तो हमारी प्रेम कथा इस कविता के लिए उपयुक्त होगी। हम जो है फिर अपनी प्रेम कथा को इस कविता में उकेर देंगे। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिक्स बी प्रूव, अगर हम इतिहास का हिस्सा भी न बन पाए, वी विल बिल्ड इन सॉनेट्स प्रिटी रूम्स, तो हम जो है अपने इस प्रेम को इस सुंदर सॉनेट्स और कविताओं के कक्ष में जो है हम उसको सुरक्षित रख देंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको जान सके। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकेम्स,
जैसे एक सुंदर घड़ा होता है जिसमें एसेस को जो है रखा जाता है, राख को जो है संजो के रख दिया जाता है। द ग्रेटेस्ट एसेस हाफ आर टुम्ब, जो किसी महान आत्मा की राख को रख करके उस अर्ण को जो है रख दिया जाता है, वैसे ही एक विशाल समाधि मैं सोनेट्स की बना दूंगा, कविता की बना दूंगा, और हमेशा के लिए एसेस हमारे रखे रहेंगे। एंड बाय दीज हेम्स ऑल सेल अप्रूव्स, इन गीतों के द्वारा सब मान लेंगे यू कैनोनाइज फॉर लव, कि हमने प्रेम को अपने पवित्र घोषित किया है और एक सेंटिटी को जो है उसको दिया है। लास्ट स्टेंजा है इनकी पोइम का। इस जो फाइनल स्टेंजा है इसमें जो है स्पीकर इमेजिन करता है फ्यूचर लवर्स का और इन्वोक करता है अपने प्रेम का डिवाइन एग्जाम्पल के माध्यम से जो है। पहली लाइन इसकी है, एंड दस इन्वोक अस यू हुम रेवेंट लव, और फिर लोग हमें पुकारेंगे। जैसे आज जो है श्री कृष्ण और राधा को लोग मानते हैं प्रेम का एक प्रतीक के रूप में, मीरा और श्री कृष्ण के प्रेम को जो है एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वैसा ही कुछ इनका यहाँ पर मानना है। एंड दस इन्वोक अस, और इस तरह हम पुकारे जाएंगे, यू होम रिवेंट लव, जिनका प्रेम पूजनीय था, जिनको जो है पूजनीय मानते हो, उस तरह हमारा भी प्रेम जो है पुकारा जाएगा, इन्वोक किया जाएगा। मेड वन एंड अदर्स हर्मिटेज, जिन्होंने एक दूसरे को अपना तीर्थ स्थल बनाया है। तीर्थ स्थल का तात्पर्य एक दूसरे को पायस जगह दी है, उन्होंने अपने दिल को उनके मंदिर में सजाया है और उनके दिल को जो है अपने मंदिर में सजाया या एक दूसरे के लिए मंदिर बनाया है। यू टू whom love was peace that now is rage, जिनके लिए प्रेम शांति था, श्री कृष्ण और मीरा को याद करिए, जो अब लोगों में क्रोध बन गया है। Who did the whole world's soul contract and drug, जिन्होंने पूरे संसार की आत्मा को समेटा है, जिन्होंने प्रेम को पूरे संसार में बिखेरा है। सब लोग जो है उनके प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं। Into the glasses of our eyes, और अपनी आंखों के शीशों में उतारा। कहने का तात्पर्य है वो इमेजिन करते हैं कि राधा और कृष्ण जो है कैसे रहे होंगे वृंदावन में जो है। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस, ऐसे बनाए जो झांकने वाले जासूस भी न थे। तात्पर्य है हम अपने लव को इस लेवल पर लेकर के जाएं जो उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को एक झलक भी लूप फूल की न दिखे कि तुमने गलत किया है, इसलिए तुमको जो है समाज ने ठुकराया है। दैट दे डिड ऑल टू यू और एप्टिमाइज, जिनमें दुनिया की हर चीज का सार था, वही जो है सच्चे प्रेमी थे, इनका कहने का तात्पर्य है। कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बेग्स फ्रॉम अबव, देश नगर दरबार सब कुछ अब स्वर्ग से प्रार्थना करते हैं अ पैटर्न ऑफ योर लव, कि उन्हें भी तुम्हारे प्रेम जैसा प्रेम प्राप्त हो। ये कहते आगे आने वाले समय में जो प्रेमी लोग होंगे हमारे प्रेम की दुआएं देंगे, हमारे प्रेम को इन्वोक करेंगे और कहेंगे कि काश जो है हमारा प्रेम ऐसा ही होता जैसा कि इन्होंने कैनोनाइजेशन में जो है डिस्क्राइब किया है। इस तरह से जो है हमने जॉन डन की ये पोएम को पढ़ा। एलटी ग्रेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पोएम को जो है वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, इंटर के सिलेबस की तरह। जैसे इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा उस तरह से पोएम को यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस तो नहीं लिखने के लिए आता, लेकिन ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर मेंस हुआ तो मे भी पॉसिबल कि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस की बारी भी आपको देखने को मिल जाए। हमने डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें हमने दे रखा है कि किस स्टेंजा में क्या क्या दिया गया है और कौन कौन सी लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे पहले ही जो स्टेंजा है उसमें इन्होंने कुछ बीमारियों का जो जिक्र किया है और वेल्थ का, आनर का, इन सब चीजों का जिक्र किया है। उस चीज को जो है हमने यहाँ पर दिखाया है। अब्रप्ट जो है इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है और सोल्जर्स, लायर्स, गॉड, पालसी, ये बीमारियों का इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। मेटाफिजिकल चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। और जो स्टेंजा सेकंड है उसका भी एनालिसिस, मतलब पांचों स्टेंजा का जो हमने अभी आप उसको बताया है ऊपर एक एक चीज, तो कौन कौन से पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट हैं, लाइंस कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी की सारी हमने इसमें जो है दिखा रखा है। और कहाँ कहाँ पर से मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया है इन्होंने वो भी हमने दिखा रखा। की कोड किस स्टेंजा से कौन सा महत्वपूर्ण है
ये सारा कुछ इसमें दिखा रखा है। टेपर्स है, फोनिक्स है और ईगल है, डब है। ये जो है स्टेंजा 3 में इन्होंने कंसीड के रूप में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो है की कोट्स द फोनिक्स रिडल्स हैथ मोर विट, ये इसका इंपॉर्टेंट कोट्स है क्योंकि लाइंस दे करके भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और कर्नाइजेशन और साइंटिफिकेशन जो है इन्होंने स्टेंजा 4th में दिखाया है। कर्नाइजेशन को इन्वोक करने की बात वहां पर करी है और लव का यूनिवर्सल आइडियल बना दिया है इन्होंने। साइंटिफिक को जो अचीव किया है वो स्टेंजा 5th में इन्होंने जो है इन्वोकेशन बताया कि आगे आने वाले जो लवर्स हैं वो जो है हमारे प्रेम को जो है इन्वोक करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा जो इनका पोइम है ये लव को, उनके प्रेम को जो है दिखाता है। कुछ महत्वपूर्ण की कोट्स जैसे हैं फॉर गॉड सेक, होल्ड योर टंग, व्हाट मर्चेंट्स शिप हैव माय साइड ट्रॉन्ज, फोनिक्स एंड रिडल्स एंड दीज हाइम्स, यू होम लव वाज पीस। ये जो की कोट्स हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड हमने फाइंड करे हैं कि मे बी पॉसिबल कि एग्जामिनर का दिमाग यहाँ तक के जा सकता है, तो इसलिए इनको जो है हमें प्रायोरिटी अपनी तैयारी में देना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने जॉन डन की जो लिटरेचर ग्रेड से पॉइंट ऑफ व्यू से बायोग्राफी पढ़ लिया और उनकी पोइम पढ़ लिया लाइन टू लाइन हिंदी सहित, और उसका एनालिसिस भी हमने देख लिया और पोएटिक फॉर्म स्टेंजा सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस पे आधारित अब आपको कल टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट ग्रामर में नाउन जेंडर पे मिलेगा और कर्नाइजेशन पे मिलेगा और तीसरा जो है आपको मिलेगा जो है वो फिर जीआईसी पे मिलेगा। अभी हम चलते हैं प्रियांशी मैडम के पास, एक जो है कुछ देख लेते हैं किसका, नॉर्मन लेविस का। यहाँ तक के किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं जी। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Once again, all of you, good evening. स्टार्ट करते हैं। होप सो हमारी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही होगी जी। स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस, हमारी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। यस मैम विजिबल है। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है। ओके, थोड़ा पीडीएफ में इशू आ रहा है। हम आज थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। कल हम लोग और थोड़ा कोशिश करके अच्छा पीडीएफ कोशिश करेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप लोग देखिए, हालांकि ये सब आप लोग को पता है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, बस यहाँ पे हम लोग रिकॉल और रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पहला वर्ड क्या है, आवेश। आवेश पहले तो देखते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। दो चीज इसमें देखते चलेंगे, 2 से 3 चीज। पहला तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, अगर स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है तो स्पेलिंग को भी एम्फेसाइज करेंगे। तीसरा इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आवेश, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अशेम्ड, मतलब लज्जित करना, टू एम्बैरेस। देखिए एम्बैरेस की स्पेलिंग देख लीजिए, EMBARRASS। ध्यान रखिएगा, एज इट इज दिमाग में रखिए। एम्बैरेस की स्पेलिंग पूछी गई है, EMBA। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ओके, सबको प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रीनशॉट धुंधला है। हाँ, वो तो हम बता रहे हैं कि क्या एडजस्ट नहीं हो सकता, अगर हो सके चलिए तो बताइए, इसको जो है रहने दीजिए, कल जो है इसको थोड़ा क्लियर कर लिया जाएगा, तब हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।